तो आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट ग्राफ है, वो है हमारा बॉडी एट रेस्ट का। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पहले वैसा डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर में ये बनता कैसे है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या निकलता है। तो सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्लोप डिफाइन करता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो चीज़ शो होती है उस ग्राफ में वो क्या होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक। तो सबसे पहले इसमें पहली कंडीशन जो बनती है वो हमारी बनती है बॉडी एट रेस्ट की। बॉडी एट रेस्ट में क्या होता है? बॉडी शुरू से एंड तक रेस्ट में ही रहती है। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये सेंटर रो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। यहाँ पर डिस्टेंस होगा जिसको हम एस से शो करते हैं, और यहाँ पर टाइम होगा जिसको हम टी से शो करते हैं। जब बॉडी रेस्ट स्टार्ट हो जाएगी और एकदम कैसा शो दिखाएगी? स्ट्रेट लाइन दिखाएगी। इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि बॉडी एट रेस्ट। हम कैसे कहेंगे बॉडी एट रेस्ट में? उसमें बी पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, आप पॉइंट 1 पर देख लीजिए और पॉइंट 3 पर देख लीजिए। अगर पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर कोई डिफरेंस है? नहीं है कोई डिफरेंस, पर टाइम चल रहा है, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, बॉडी चेंज नहीं हो रही। तो बॉडी इसमें क्या कर रही है? नो डिस्टेंस कवर्ड। बॉडी डिस्टेंस कवर कर ही नहीं रही। क्यों? जब हमने देखा ये डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बट टाइम गोज ऑन। पर टाइम तो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये बॉडी रेस्ट में, और ये ग्राफ क्या शो करता है? रेस्ट में। दूसरा पॉइंट इसका जो बनता है वो बनता है यूनिफॉर्म बॉडी का। तो इसका जो बी पार्ट है वो बनता है बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी क्या कर रही है? तो उसका भी ग्राफ होना चाहिए। तो उसका ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ हुआ। अच्छा, ये ग्राफ क्या दिखाता है हमें? डिस्टेंस। और ये क्या दिखाएगा हमें? टाइम, टी। इस ग्राफ में हमें साफ दिख रहा है कि जब हम पॉइंट ए पर थे, जब हम पॉइंट ए पर थे और जब हम पॉइंट बी पर थे, तो इस केस में पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टाइम और डिस्टेंस दोनों चेंज हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म टाइम। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन, जो भी बॉडी कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके पॉइंट होंगे वो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। पॉइंट ए, इसका पहले क्या होगा? बॉडी शो यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा बी पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रही है। दैट्स वाई, अब दैट्स वाई बिकॉज इट्स covered equal distance with equal interval of time। अच्छा, इसका बी पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है द ग्राफ शो लीनियर स्लोप। लीनियर स्लोप देता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड ग्राफ है इसका, जिसको हम सी ग्राफ बोलते हैं, वो है नॉन यूनिफॉर्म का। बॉडी एट नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनाते हैं पहले। तो ग्राफ हमने जब बनाया, इधर डिस्टेंस, इधर टाइम। अब डिस्टेंस
डिस्टेंस टाइम में इस टाइम पर क्या हुआ, इस टाइम पर ग्राफ लीनियर नहीं जाएगा और कुछ कर्ली या जिगजैग शेप में जाएगा। इसका रीज़न क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे स्लोप, द स्लोप डज नॉट लीनियर इट शो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके अलावा दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है, सीधा सीधा लिखूंगा मैं, ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड अनइक्वल टाइम इंटरवल। अगर आपको ये चीज़ ढंग से समझनी है तो आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा मेरी, जो कि मैंने बना रखी है, वहाँ से आप इसको ढंग से समझ सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आखिर होती क्या है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या वेरिएशन आती है इसमें। जो डी पोर्शन है वो आता है हमारा कि बॉडी मूव्स डिक्रीजिंग स्पीड, बॉडी मूव्स डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। तो बॉडी कैसे मूव कर रही है डिक्रीजिंग स्पीड, इसका ग्राफ बनाना है अब, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे क्या ग्राफ बनेगा इसका भी। तो इसका ही मैंने ग्राफ बनाया, इसके दो टाइप है, मैं इसका बॉडी मूव डिक्रीजिंग स्पीड, अभी इसका इंक्रीजिंग स्पीड का ही बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्टेंस, यहाँ पर लिखेंगे टाइम, यहाँ 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ठीक। अब इसमें डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या है कि जो लाइन है वो कैसी जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, मतलब बॉडी क्या कर रही है, डिक्रीजिंग कर रही है। अब डिक्रीज कैसे करती है, डिक्रीज कैसे करती है, क्यों करती है, ये सब रीजन। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पर आते आते डिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम। यहाँ पर आते आते टाइम क्या हो गया, मिनिमम, और टाइम क्या हो गया, मिनिमम, और यहाँ पर आते आते टाइम क्या हो गया, मैक्सिमम। तो ये पूरी प्रॉपर्टी है इसकी कि मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ठीक। तो इस केस में बॉडी कैसा मूव करेगी, बॉडी कैसा करेगी, डिक्रीजिंग स्पीड को शो करेगी, बिकॉज इसके लिए अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, पर लिख लेते हैं, बॉडी मूव्स मैक्सिमम डिस्टेंस विथ टाइम, मिनिमम टाइम कवर्ड, एंड बॉडी मूव्स मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड मिनिमम नहीं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। शो द बॉडी मूव्स डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कवर किया है 100 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। शुरू में कैसा करा है, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और उसके बाद हमें टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड्स शुरू में, और बाद में मैंने डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर का, और टाइम दे रखा है मुझे कितने का, समझ लीजिए 100 सेकंड, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा स्पीड, तो यहाँ से स्पीड क्या आएगी, 100/10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, जबकि यहाँ से स्पीड कितनी आएगी मेरी, 10/100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो जहाँ पर स्पीड ज़्यादा, वो ऊपर टॉप वाला डिस्टेंस, जहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम और टाइम क्या होगा, मिनिमम, और जहाँ पर स्पीड कम, वहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस मिनिमम और टाइम क्या होगा, मैक्सिमम। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि इस केस में अब दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि एट पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ये, पॉइंट ए ये रहा, और ये रहा पॉइंट बी। तो जहाँ पॉइंट ए है, एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड पॉइंट बी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर ज़्यादा होगी पॉइंट बी से, ठीक है। पॉइंट ए पर क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, पॉइंट बी से, ठीक। पॉइंट ए से ज़्यादा होगी पॉइंट बी पर। तो ये जो तुम्हारा सेकंड पार्ट है वो है बी पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो शो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो टाइम ग्राफ होता है वो
शो करता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे हम द स्लोप शो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, बिकॉज जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, इसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो ए पॉइंट है, वो है बॉडी एट रेस्ट का। तो इस जगह पर ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, जैसे हमारा उसमें बना था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, सिमिलरली वही ग्राफ बनेगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट ग्राफ। यहाँ पर ओ, यहाँ पर वही वैसे पहले की तरह टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ऐसे यहाँ पर भी सिमिलर वही टाइम डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने 2 पॉइंट मान लिया कि मैंने यहाँ पर एक ए और यहाँ पर दूसरा बी। तो ए बी पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, पर टाइम क्या हो रहा है, गोज ऑन। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट के 2 पॉइंट क्या बनेंगे, फर्स्ट पॉइंट बनेगा इसमें ए पॉइंट, जिसमें लिखना है प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस स्टॉप एंड बी टाइम गोज ऑन। सी पॉइंट बनेगा इसमें बॉडी एट रेस्ट शो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे बिकॉज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी डज नॉट formed shortest distance। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही शो नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या है, बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो इसके बाद जो इसका बी पॉइंट है वो क्या बताएगा, तो वो भी देख लेते हैं। बी पॉइंट बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो आपको पहले से ही मालूम है, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बना चुके हैं, बहुत ही जल्दी में बनाऊंगा। 0, अब इस पॉइंट पर हमें दिख रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर दिख रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर सिमिलरली टाइम डिस्टेंस कवर्ड है। ठीक है, हम देखेंगे क्या है, पॉइंट ए पर हम लिखेंगे पॉइंट ए इक्वल्स टू इक्वल डिस्टेंस कवर्ड प्लेसमेंट कवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विथ इक्वल टाइम। बी पॉइंट ग्राफ शो लीनियर। ठीक, ग्राफ शो लीनियर। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला, यहाँ से अगर किसी को स्पीड या वेलोसिटी या कुछ भी निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ से ये फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफ की स्लोप की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए। ठीक है, उसके अलावा इसका जो C है, C ग्राफ है, वो ग्राफ शो करता है बॉडी एट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से शो करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही जाता है कि बॉडी डज नॉट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विथ इक्वल टाइम। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है, जो डी पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ, वो क्या है, बॉडी मूव डिक्रीजिंग
स्पीड, वो वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में हमने जैसे वहां बनाया था बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे। ये स्लोप होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ ओ, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर क्या हुआ है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या हुआ है, एस मैक्सिमम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पर टाइम क्या हुआ है, मिनिमम। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं बनाऊं, तो जो ये ए पॉइंट था और जो ये बी पॉइंट है, इसमें क्या हुआ है, जो डिस्टेंस एस है वो मिनिमम है, जबकि टाइम क्या है, मैक्सिमम। तो जब इसके यहाँ पर एस शो कर रहा है और यहाँ पर टी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर क्या होगा, देखो पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ए ये रहा, तो पॉइंट ए पर डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम कम है। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी पॉइंट ए पर, ज़्यादा। ठीक है, तो स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉइंट ए पर मैक्सिमम होगी और वेलोसिटी पॉइंट बी पर मिनिमम होगी। ठीक है, बिकॉज, क्यों होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज क्योंकि इस ग्राफ में जो वेलोसिटी होती है, इस ग्राफ में क्या, सभी ग्राफों के लिए ये है इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी जो होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम पीरियड। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये सब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ग्राफ क्या शो करेंगे, इसके स्लोप्स शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। अच्छा, तो अभी इसकी स्टार्टिंग से पहले इसके थोड़े फॉर्मूले को देख लेते हैं जो हमने पढ़ा था, a इक्वस टू वी माइनस यू अपॉन टी। जबकि इसमें जो चेंज होकर जो फॉर्मूला बना है वो बिल्कुल ही अलग है, वो हमने पढ़ना है a इक्वस टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये निकाल के देगा हमें एक्सेलरेशन। ठीक है, इन केस ऑफ ग्राफ। तो अब इसमें हम पहला पॉइंट जो बॉडी हमारी लगेगी वो कौन सी है, बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए हमें जैसे सिमिलर ग्राफ बनेगा जैसे कि हमारा बनना था, स्टेट, फिर यहाँ पर भी स्टेट, एंड देन ये ग्राफ, और यहीं पर हम नॉन यूनिफॉर्म का भी निकाल देते हैं। मोशन नहीं, एक्सेलरेशन लिखो यहाँ पर, एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहाँ पर भी ये ग्राफ बन गया। अब इन दो ग्राफों में सिमिलरिटी है बस, तो सिमिलरिटी सिर्फ सिंपल सी है, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है दोनों, और दोनों ही एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो हम इसके दोनों के अलग अलग पॉइंट लिखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या शो कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, acceleration is point A is equals to acceleration at point B, that slope, the slope of graph show। ठीक है, A इक्वस टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो हम पर फॉर्मूला है ही है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो दैट ग्राफ शो equal velocity covered by an object, covered by an object with equal time। ठीक है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारा, अगर मैं देखूं यहाँ पर पॉइंट ए
और यहाँ देखो पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में, मतलब पॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू पॉइंट बी, द स्लोप ऑफ ग्राफ शो। अब a इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन से हम देखें तो पॉइंट ए और पॉइंट, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो असर रिलेशन है वो नॉट इक्वल है। तो दैट ग्राफ शो unequal velocity with unequal time. ओके, unequal velocity। तो बॉडी एट रेस का हमारा सिंपल सा ग्राफ है जो कि हम हर बार बना रहे हैं, बट इस बार थोड़ा सा इसमें चेंज है, v और s, ठीक है, v और t टाइम के साथ। तो इस केस में पॉइंट a और पॉइंट b हम दो पॉइंट लेंगे और हम मान लेते हैं ये t1 पॉइंट है, ये t2 है, इसमें टाइम, इसमें v1 है, इसमें v2 है। क्योंकि ये रेस्ट में है बॉडी, जिसकी वजह से असर रिलेशन इसका क्या होगा, जीरो होगा। हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, a इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यही तो फॉर्मूला था। हमको मालूम है कि v1 v2 दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। और क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल, ठीक है, या इक्वल, या बोल सकते हो डज नॉट चेंज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। तो जिसकी वजह से v1 इज इक्वल टू v2। तो a लिखा, a इक्वल टू v1 v2 इक्वल है, तो यहाँ पर लिख दिया v1 माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। यहाँ क्या हो गया, जीरो अपॉन टी टू माइनस टी वन, देन इक्वल टू जीरो। तो a हमें प्रूफ हो गया। तो अगर हम बोल लिखें बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, द acceleration of an object will be zero, ठीक। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि मैंने इसी में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बता दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर सी पॉइंट बनना है, जो कि बनना है हमारा बॉडी शो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसके लिए जो हमारा ग्राफ है, तो ये v और ये t, और यहाँ पर मैंने एक ग्राफ शो कर रहा हूँ जिसमें मैंने ये वेलोसिटी किस तरफ बढ़ते क्रम में दिखाई है, ठीक है, बढ़ती हुई दिखाई है, ठीक। और एक ग्राफ में दिखाऊंगा जिसमें बॉडी क्या कर रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, टाइम के साथ बॉडी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है देखते हैं। तो मैंने देखा यहाँ इस पॉइंट पर पॉइंट ए डाला, और इस पॉइंट पर मैंने क्या डाला, पॉइंट बी, ठीक है। अब मैंने देखा v इक्वल टू, इस पॉइंट पर क्या देखा, v इक्वल टू ए इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। जब यहाँ पर तुम ए पॉइंट पर देखोगे, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए की तरफ देखोगे तो वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यही बनेगा। तो इस केस में हमारा, हमको दिख रहा है कि v2 और v1 जो असल रिलेशन है वो देखिए जरा, a इक्वल टू बी बड़ा है, तो मतलब इसमें साफ दिख रहा है कि v2 ग्रेटर देन v1 शो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और हमें ये भी मालूम है कि t2 ग्रेटर देन t1, जिसमें हमने v और t बनाई है, v मैक्सिमम है और t मिनिमम है इस टाइम पर, और इस टाइम पर v मैक्सिमम है, v मिनिमम और t मैक्सिमम है। ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। तो इस पर जो मेन चीज़ है, जो इस पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर देखा पॉइंट एट पॉइंट, क्योंकि मैंने पहले ऊपर से स्टार्ट किया है, तो पॉइंट ए पर देखता हूँ तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ऐसा रिलेशन लेता हूँ वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो मैं अगर इसको v2 मानता हूँ और इसको v1 मानता हूँ, तो मुझे साफ पता चल रहा है
इसको V1, इसको V2, तो मुझे साफ पता चल रहा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, और उसी तरीके से T1 इज, जो T1 है वो हमारा क्या है, T2 से छोटा है, ठीक है। T1 क्योंकि T1 इज मिनिमम देन T2 इज मैक्सिमम, पर T1 तो छोटा है, पर T2 क्या हुआ इस टाइम पर, जो V2 है वो हमारा क्या हुआ, T2 T1 तो हमारा बिल्कुल रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ऊपर कर रहे थे, पर V1 और V2 में ये डिफरेंस आया कि V1 क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो गया, और V2 क्या हो गया, नेगेटिव, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव नेगेटिव एस्केलरेशन, और इसी एस्केलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक। तो सिमिलरली था दोनों, इसमें क्या था, क्योंकि पॉजिटिव असरलेशन शो कर रहा है इसलिए V2 बड़ा होना चाहिए V1 से और T2 बड़ा होना चाहिए T1 से, जबकि नेगेटिव असरलेशन शो कर रहा है तो सिंपल सी बात है V1 बड़ा हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा, छोटा, जिससे हमें साफ पता चलेगा वो क्या कर रहा है, नेगेटिव असरलेशन या रिटार्डेशन को शो कर रहा है। तो ये पूरी वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें इस न्यू अपडेट, न्यू वीडियो के लिए।